मच्छर जैसे दिखने वाले लड़के बुलेट उड़ा रहे हैं, घसीट लीजिए खोमचे में। तो वो घोड़ा अभी भी घोड़ा ही है या गधा निकला? लड़के देखकर ही आहें भरने लगते हैं। बाइक चलाना सीख तो लिया, अब जेब कौन सी वाली पर ढीली करूं? ये सवाल इंस्टाग्राम पर पूछ पूछ कर आपने इतना बाध्य कर दिया कि भैया वीडियो ही बनानी पड़ी। अब भारत का मोटरसाइकिल मार्केट एक तो कई तरीके के टू व्हीलर से भरा हुआ है और दूसरी तरफ कहत कबीरा इस भारत में भांति भांति के विचारों के लोग। कुछ तो माइलेज को प्रायोरिटी देते हैं, वहीं कुछ के लिए बाइक के लुक्स मैटर करते हैं। तो अपनी चॉइसेस से और पड़ोस के शर्मा जी, वर्मा जी, पांडे जी से प्रभावित होकर हम अक्सर वो पहली बाइक खरीद लेते हैं जो हमें बाद में पता चलता है कि ओ मोरी मैया, ये मैं का खरीद लाऊं। तो आइए जान लेते हैं आज के छोटे से वीडियो में कि अपनी पहली बाइक फाइनल करने के लिए हमें क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। जो कैटेगरीज भारत में आम है, ध्यान दीजिएगा, आम, अमरूद नहीं, उनमें कम्यूटर, स्ट्रीट फाइटर या नेकेड, क्रूजर और स्पोर्ट्स बाइक कॉमन है। अब आपका वो सेगमेंट कौन सा होगा, उसके लिए आपको देखना होगा बिना स्किप किए हुए आज का पूरा वीडियो। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपकी जेब कितनी गहरी है। अक्सर हमें चीज वो पसंद आती है जो कई बार हमारी हैसियत से बाहर होती है। ऐसे में हम क्या करते हैं कि हम जबरदस्ती ज्यादा लोन का बर्डन अपने ऊपर लेने की कोशिश करते हैं, जो कि ज्यादा से भी बहुत ज्यादा गलत है। पैर हमें उतने ही फैलाने चाहिए जितनी हमारी चादर हो, वरना चादर के साथ साथ जेब भी फट जाएगी, क्योंकि पैसों से रिलेटेड एक गलत डिसीजन आपको आगे भी कई और गलत डिसीजन लेने को फोर्स कर देता है। दूसरा, बाइक खरीदनी क्यों है इसके बारे में बिल्कुल क्लियर रहें। शहर में चलाने के लिए चाहिए, ऑफिस जाने के लिए चाहिए, गर्लफ्रेंड को घुमाने के लिए चाहिए, परम पूज्य माता जी या बहन या फैमिली को घुमाने के लिए चाहिए, लॉन्ग राइड्स पर जाना है, अकेले जाना है, दुकेले जाना है, दोस्तों के साथ एंजॉय करने जाना है, पहाड़ पर चलानी है, ऑफ रोडिंग करनी है। क्यों भाई क्यों? जो भी करना है पहले डिसाइड करिए और उसी हिसाब से बाइक खरीदी जाएगी। क्यों? क्योंकि वो बाइक है यार, बीबी थोड़े ही है जो आपकी सारी जरूरतें पूरी कर देगी। मगर हाँ, हम वो बाइक लेंगे जो हमारे ज्यादातर पर्पस सॉल्व कर दे। तो जल्दी से नीचे कमेंट में बताइए कि आपको बाइक किस पर्पस के लिए खरीदनी है। अगले पॉइंट में जानिए अपनी राइडिंग स्टाइल के बारे में। मतलब देखिए, R15 देखने में बहुत ही ज्यादा कातिल है, लड़के देखकर ही आहें भरने लगते हैं, मगर उसमें झुककर बैठना पड़ता है और प्रेशर आपके हाथों पर पड़ता है। तो अगर आपकी हाइट अप्रोप्रिएट नहीं है तो ये बाइक या ये पूरा स्पोर्ट्स सेगमेंट आपको तकलीफ दे सकता है, और खास तौर से लॉन्ग राइड्स में। दूसरी तरफ क्रूजर सेगमेंट बहुत ही आरामदायक है, मगर अगर आपकी हाइट थोड़ी ज्यादा है तो लो सीट हाइट की वजह से आपको कभी कभी मसल खींचने की प्रॉब्लम हो सकती है, और खास तौर से ट्रैफिक में। इन सब में कम्यूटर काफी कंफर्टेबल रहती है, मगर फिर पीछे की सीट कई बार ऊंची हो सकती है। तो दोस्तों, ऐसा है कि हर सेगमेंट की कुछ खास बातें हैं और कुछ कमियां हैं। अब बात यहां पर यह आती है कि हम सेलेक्ट कैसे करेंगे। सिंपल है भाई, हम सबके अंदर एक राइडर छुपा हुआ होता है, और जब हम अपनी वो बाइक पर तशरीफ रखते हैं तो तुरंत समझ जाते हैं कि यही बॉडी स्टाइल और बाइक हमारे लिए बनी है। अगला जरूरी पॉइंट है आपकी पर्सनैलिटी। ये देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि वो बाइक आप पर सूट करती है या नहीं। मैंने कई बार देखा है कि मच्छर जैसे दिखने वाले लड़के बुलेट उड़ा रहे हैं और हाथी महाशय स्पोर्ट्स बाइक चला रहे हैं। थोड़ा अपनी पर्सनैलिटी को सूट करने वाली बाइक ले लो भैया, वरना लोगों को नया मसाला मिल जाएगा मीम्स बनाने का। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? और दूसरी तरफ अगर गलती से बाइक डिसबैलेंस हो गई तो फिर भाई भगवान ही मालिक है। पांचवा पॉइंट, या तो आपने बाइक नई सीखी है या फिर आप अपनी खुद की बाइक से ही सीखना चाहते हैं, तो आप एक सेकंड हैंड बाइक भी खरीद सकते हैं। एक तो पैसा भी बचेगा, दूसरा नई बाइक में आपके नौसिखिया होने के कारण लगने वाले स्क्रैचेस, डेंट से होने वाले दिल के दर्द से भी आप बच जाएंगे, और तीसरा हो सकता है फर्स्ट टाइम में आप कोई गलत सेगमेंट की बाइक चुन लें जो बाद में आपको पता चले। तो दोस्तों, सेकंड हैंड बाइक का फायदा ही यही है, आपने सस्ते में ही ली है, सीख जाने पर बेच दीजिएगा, ज्यादा नुकसान भी नहीं होगा। छठा पॉइंट,
कई बार हमारे पास नोटों के बैग भरे हुए होते हैं और हम नोट बिछाकर उनका गद्दा बनाकर सोते भी उन्हीं पर है। तो भाई बजट की तो कोई टेंशन ही नहीं है, सीधे बुलेट या उससे ज्यादा पावर और सीसी की बाइक खरीद लेते हैं, क्या दिक्कत है। अब शुरुआत में यह आपके लिए काफी खतरनाक हो सकता है, और खतरनाक को सुनिएगा, जानलेवा, जान भी जा सकती है, दोनों जान, असली वाली जान और जिसको आप जान बोलते हैं वो वाली भी। तो अगर आप एक इनएक्सपीरियंस राइडर हैं तो आप एक कम सीसी की बाइक के साथ शुरुआत करें, क्योंकि जान है तो जहान है। 7वां पॉइंट, कहीं पर लिखकर टांग लीजिए। चाहे ऐश्वर्या राय आकर कोई बाइक रिकमेंड करे या आपको बार बार सपनों में अपनी वो स्वप्न सुंदरी बाइक सोने ना दे, या सलमान खान आकर बोले यूं ही नहीं चलाते मैन, कसम खा लीजिए जब तक टेस्ट राइड नहीं लेंगे नहीं खरीदेंगे। दोस्त बोल रहा है कि ले ले यार, अच्छी बाइक है, भाई चलानी तो आपको है, अपने कंफर्ट के हिसाब से लीजिए, दोस्त का क्या है, वो तो फिर भी चला ही लेगा। अब आप पूछेंगे कि मैंने तो अभी बाइक चलाना सीखा ही नहीं, तो टेस्ट राइड कैसे लूं। अच्छा ये बताइए, जब आपको वो लड़की पसंद आई थी जो प्रपोज आपने किया था या आपके दोस्त ने? आजकल बहुत सारे लोग टू व्हीलर चलाना सिखाते हैं, और बिलीव मी, गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने से ज्यादा आसान है एक बाइक चलाना सीखना। कम से कम इतना तो सीख ही लीजिए कि अपनी पहली होने वाली बाइक की टेस्ट राइड खुद से ले सकें, खुद से, और टेस्ट राइड लंबी लीजिएगा, और जिनको साथ में अक्सर घुमाना है उनको भी लेकर जाइएगा। डिसाइड करना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि आप उनको पीछे पिलियन सीट पर बिठा सकते हैं। अब आता है एक और बहुत ही महत्वपूर्ण 8वां पॉइंट, जो लोग अपनी पहली बाइक लेते समय मिस कर देते हैं। पहले से एस्टैब्लिश कंपनीज की बाइक ना खरीदकर किसी नए घोड़े पर दांव लगाना। अब ये सवाल आप उनसे पूछिए जो अभी भी यूएम मोटरसाइकिल की रेनेगेड बाइक चला रहे हैं। अब जब कंपनी भारत से निकल ली तो वो घोड़ा अभी भी घोड़ा ही है या गधा निकला? यूएम मोटरसाइकिल्स और उनकी बाइक चलाने वाले मेरे राइडर भाइयों, नो ऑफेंस प्लीज, दिल से पसंद है यार वो क्रूजर बाइक्स, काश ये कंपनी भारत में ज्यादा टिक जाती। और हाँ, एक और बात याद आई, आजकल हर जगह जावा भी तो हो रहा है, समझ तो गए ही होंगे आप। 9वां पॉइंट, जिसे हम सिरे से ऐसे नकार देते हैं कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता, जैसे गधे के सिर पर सींग। याद रखिएगा, आप सिर्फ बाइक ही नहीं खरीदते, आप खरीदते हैं उस कंपनी के साथ आपका तब तक का एक्सपीरियंस जब तक आप वो बाइक चला रहे हैं। उसकी मेंटेनेंस की कीमत और जिम्मेदारी आपके और कंपनी के कंधों पर है। बेचते समय तो वो सेल्समैन आपको कोल्ड ड्रिंक भी पिलाएगा और समोसे भी खिलाएगा, कहीं बाद में सर्विस के समय वो कंपनी आपका तेल ना निकाल ले, कहीं उस बाइक की सर्विस इतनी महंगी हो या मैकेनिक अवेलेबल ही ना हो, या जो अवेलेबल हो वो काम ही ना जानता हो और बाइक की वाट लगा दे। तो ये जानने के लिए आपको करना क्या है, जब बाइक की टेस्ट राइड लेने शोरूम जाएं तो चुपके से सर्विस सेंटर में घुस जाइएगा। आपकी पसंदीदा बाइक भी सर्विस के लिए आई होगी, ढूंढिए उसके ओनर को और घसीट लीजिए खोमचे में। सर्विस सेंटर के साथ साथ बाइक का आगा पीछा सब पता चल जाएगा। अंत में चलते समय एक और बोनस पॉइंट लेते जाइए। आपको अच्छे से चेक करना है कि आपकी चुनी हुई बाइक के स्पेयर पार्ट्स आसानी से मिल जाते हैं या नहीं। आज तो आप बाइक ले जाएंगे, मगर थोड़े समय के बाद कोई पार्ट खराब हो गया और सर्विस वाला अगर बोलता है कि भाई अभी तो स्टॉक में नहीं है, 15 दिन बाद आना, 1 महीने के बाद आना, उस समय आपकी कंडीशन सोचने वाली हो सकती है। और दोस्तों, बाइक के साथ हेलमेट जरूर खरीदेगा, क्योंकि आप तो जानते ही हैं, जान है तो जहान है। तो दोस्तों, इस छोटे से वीडियो के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अपनी पहली बाइक चुनने के लिए जो स्टेप्स लेने हैं वो क्लियर हुए होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मेक श्योर टू प्रेस द बेल आइकन। चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।